Hello student, today we will learn standard 5 subject English chapter number 2 friendship. फ्रेंडशिप का मीनिंग आप सबको पता ही है। फ्रेंड यानी कि ऐसा आपका जो दोस्त होता है जिसके साथ आप अपनी कोई भी बात हो, सैड हो या फिर हैप्पी बात हो, वो आप शेयर करते हो और वो आपकी बात को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करता है, समझता है। और जो आप लोगों का वो रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, कोई भी सैडनेस हो वो शेयर करना, कोई भी हैप्पीनेस हो वो शेयर करना, तो वो रिलेशन को आप फ्रेंडशिप बोल सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ना है। तो उसमें हम देखेंगे एक्टिविटी फर्स्ट है प्री टास्क। देर आर मेनी पोएम्स एंड स्टोरी ऑन द वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप। आप सबको पता ही है कि फ्रेंडशिप के ऊपर हम इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी पोएम और बहुत सारी स्टोरी है वो लिखी गई है। फ्रेंडशिप इज़ वन दोज थिंग्स दैट मेक इवन अ पुअर पर्सन रिच एंड अ सैड पर्सन हैप्पी। फ्रेंडशिप है वो एक ऐसी चीज़ है जो पुअर इंसान को रिच बना देती है और सैड इंसान को हैप्पी बना देती है। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप। अब आपको यहाँ पे एक पोएम दी गई है फ्रेंडशिप के ऊपर, तो वो आपको रीड करनी है और उसको आपको अच्छे से समझनी है। द एरो एंड द सॉन्ग। द एरो एंड द सॉन्ग, एक तीर और एक गाना। तो आप ये पोएम पढ़े, इससे पहले मैं एक अमेरिकन बहुत ही बड़े पोएट है, उसने लिखी है और ये पोएम बहुत ही फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ही फेमस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंट्री में है, वो पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है ये पोएम कि जब भी कोई फ्रेंडशिप के बारे में अगर गाना कुछ चाहते हैं तो ये पोएम को फर्स्ट प्रीफर करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। I shot an arrow into the air. I fell to earth, I knew not where. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. पोएट बोलता है कि मैंने एक एरो है वो हवा में कहीं पे शॉट किया है, कहीं पे लगाया है। इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। पर वो कहाँ पे जाके गिरा वो मुझे पता नहीं है। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइड, कुड नॉट फॉलो इन इट फ्लाइट। For so swift sight could not follow it in its flight. वो इतना तेज़ी से, स्विफ्टली यानी कि वो इतनी स्पीड से, इतना तेज़ी से जा रहा था कि मैं उसकी जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर पाया। आई ब्रेथ अ सॉन्ग इन टू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर। फिर दूसरी बार क्या किया, पहली बार पोएट ने क्या किया कि एक एरो है उसे हवा में शॉट किया, पर उसकी डायरेक्शन है वो पता नहीं कर पाया क्योंकि उसकी स्पीड है वो बहुत ही तेज़ थी, इसलिए वो उसकी डायरेक्शन नहीं पता कर पाया। पर उसे पता है कि वो अर्थ पे कहीं पे ही गिरा है। फिर सेकंड पैराग्राफ में वो पोएट है वो क्या करता है कि वो ब्रेथ, अपनी सांस से, अपने हाथ से कुछ सॉन्ग है वो गुनगुनाता है और उससे भी वो हवा में छोड़ता है। वो भी कहीं पे जाके गिरता है पर उसे नहीं पता है कि वो कहाँ पे गया है। For who has sight to need the strong, that it can follow and fight or song। तो क्या बोलता है वो, For who has sight so keen and strong that it can follow the fight or song। For who has sight so keen and strong that it can follow the flight or song। तो वो फिर से बोलता है कि ये मैंने एकदम से हार्ट से निकाला हुआ सॉन्ग है, वो भी मैंने कहीं से चुपचाप ऐसे हवा में छोड़ दिया है, पर इसको भी मैं फॉलो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसकी भी इतनी ही तेज़ी से जो स्पीड थी, ये भी इतनी तेज़ी से सॉन्ग है वो कहीं पे जाके गिरा है कि इसको भी मैं कहीं पे सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े समय के बाद, इन एन ओक, ओक का एक ट्री है वहाँ पे वो कुछ देखता है। आई फाउंड द एरो, ओक के ट्री पे क्या उसको फाउंड होता है, एरो है वो फाउंड होता है, एरो वहाँ पे मिलता है। स्टील अनब्रोकन, वो देखता है कि वो एरो इतनी तेज़ी से गया, इतनी दूर गया, फिर भी वो टूटा नहीं था। And the song from beginning to end I found again in the heart of a friend। And the song from beginning to end I found again in the heart of friend। और जो सॉन्ग उसने गुनगुना के कहीं पे ऐसे ही हवा में छोड़ा था वो उसे कहाँ पे जाके मिला, उसके एक फ्रेंड के हार्ट में जाके मिला। तो इस पोएम में सिर्फ आपको पोएट यही कहना चाहता है कि एरो
एरो यानी कि ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी जाएगी तो किसी को ना किसी को तो चुभेगी ही, कुछ ना कुछ तो नुकसान वो करेगी ही। और वो हार्ट में से जो सॉन्ग निकला वो उसकी फीलिंग्स थी, फिर चाहे वो सैड हो या हैप्पी हो, पर उसकी एक टाइप की फीलिंग्स थी। तो पोएट सिर्फ इतना कहना चाहता है कि अगर आप अपने मुंह से कुछ भी ऐसा बोलो तो ऐसा बिल्कुल मत बोलो कि जिसकी वजह से सामने वाले को बहुत ही हर्ट हो, बहुत ही सैडनेस फील हो। अगर आपको कुछ बोलना ही है तो ऐसा स्वीट सा, ऐसा सॉफ्ट सा बोलो कि सामने वाले को तुरंत ही वो अपने हार्ट पे इफ़ेक्ट करे और वो आपको तुरंत ही अपने हार्ट में थोड़ी सी जगह दे दे और इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप बन जाए। तो अगर फ्रेंड हो या ना हो आपका, पर आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ भी बोलो तो ऐसा कटु शब्द मत बोलो कि सामने वाले को वो सुन के दुख हो। अगर बोलना ही है तो कुछ ऐसा अच्छा बोलो कि सामने वाले वो सुनकर उसके हार्ट में आपके लिए थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ये पोएम लिखी है हेनरी वेडवर्थ लॉन्गफेलो, अमेरिकन पोएट है, उसने लिखी है। तो आई होप कि आपको ये पूरी पोएम है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टोरी। वेलकम बैक स्टूडेंट। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा चैप्टर नंबर 2 फ्रेंडशिप, उसकी पोएम। अब हम देखेंगे स्टोरी। तो एक्टिविटी 3, गिवन बिलो अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इट इज़ अबाउट हाउ द ग्रैंडफादर ट्रीट्स his child as a friend and how the grandson understands the feeling of grandfather better than his parents. Enjoy the story. इस स्टोरी में क्या है, ग्रैंडफादर है, उसकी एक बहुत ही पुरानी सी चेयर हो गई है। तो जब वो लड़का उसका ग्रैंडसन है, वो लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि ये चेयर तो बहुत ही पुरानी हो गई है, तो इसको हम गार्बेज में डाल देते हैं और दादाजी के लिए न्यू चेयर वापस से ले लेंगे। पर दादाजी की सारी फीलिंग्स है वो चेयर के साथ जुड़ी हुई है। तो कैसे उसकी फीलिंग्स है वो उसका ग्रैंडसन है वो समझता है और कैसे वो अपने पेरेंट्स को समझाता है कि दादाजी की ये ओल्ड चेयर है उसे गार्बेज में ना डालें। तो नाउ लेट्स सी स्टोरी। ग्रैंडपास फ्रेंड 1। ग्रैंडपास फ्रेंड 1, ग्रैंडपा यानी कि दादाजी का फ्रेंड, उसका पार्ट 1। Mom, I am home. John slammed the door and dropped his book on nearby chair. जॉन नाम का लड़का है, वो दरवाज़ा एकदम ज़ोर से खड़खड़ा कर खोलता है और फिर पास में पड़ी चेयर है उस पर बुक रख के अपनी मम्मी को बोलता है कि आई एम होम, मैं घर पे आ गया। समथिंग स्मेल गुड। जैसे वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं घर पे आ गया, तभी उसको कोई अच्छी सी खुशबू आती है। With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. और जिस डायरेक्शन से स्मेल आ रही थी वैसे ही डायरेक्शन में उसने अपने नोज़ को लिया और फिर चलते गया। तो कहाँ पे जाके पहुँचा, स्वीट अरोमा इनटू द किचन, किचन में जाके पहुँचा। स्वीट अरोमा यानी कि स्वीट फ्रेगनेंस, मीठी खुशबू। हाय जॉन, होम ऑलरेडी? हिज मॉम टर्न्ड अराउंड। और फिर वो जैसे ही किचन में जहाँ पहुँचता है तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाय जॉन, तुम आ गए घर पे। शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज़ ऑन काउंटर नियर द विंडो। और वो क्या कर रही थी, उसने फ्रेश कुकीज़ बनाई थी किचन में। वो जैसे ही जॉन को बोलती है कि तुम घर पे आ गए, तो जॉन, वो अच्छी सी खुशबू आ रही थी उसके पीछे पीछे किचन तक पहुंच गया। तो वहाँ पे उसकी मम्मी है वो फ्रेश कुकीज़ बना रही थी। तो अब यहाँ पे पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि कैसे ये जॉन है और जॉन की मम्मा है वो किचन में कैसे रसोई बना रही है। नाउ लेट्स आगे। जॉन रीच फॉर अ कुकी एंड लुक आउटसाइड। जॉन है वो कुकीज़ के पास एकदम नज़दीक पहुंच गया और उसे बाहर से इसे देख रहा था। इट वॉज द काइंड ऑफ द डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड। और ये अच्छी सी कुकीज़ देखकर ना जॉन है वो अंदर से एकदम खुश हो रहा था। पॉप अप जॉन्स ग्रैंडपा। पॉप अप जॉन्स ग्रैंडपा, जॉन के ग्रैंडपा का नाम क्या था, पॉप अप। Who lived with them since grandma has died, came through the door.
पोपॉप है वो जॉन के ग्रैंडपा है और वो जॉन के साथ कब से रह रहे हैं, जब से जॉन की ग्रैंडमा है वो डाइड यानी कि उसकी डेथ हो गई। जब से जॉन की ग्रैंडमा की डेथ हो गई है तब से वो पोपॉप ग्रैंडपा है वो जॉन के साथ ही रह रहा है। स्प्रिंग इज हियर केम थ्रू द डोर, दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज़ आई। स्प्रिंग इज हियर पोपॉप सेड, पोपॉप ने बोला कि स्प्रिंग की सीज़न है वो आ गई है। स्प्रिंग यानी कि बारिश की सीज़न है वो आ गई है। एनी यू नो व्हाट दिस मीन्स, स्प्रिंग की सीज़न आ गई है पर क्या तुम जानते हो कि उसका मीनिंग क्या हुआ है, ऐसा वो पोपॉप है वो जॉन से पूछता है। श्योर जॉन एग्रीड, और श्योर जॉन ऐसा बोलता है कि श्योर मैं जानता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। और एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप, और वो बोलता है कि हमारी एनुअल फिशिंग ट्रिप है वो अब नज़दीक आ गई है। फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने की जो ट्रिप होती है वो। अम्यूज पोपॉप विंग्ड एट जॉन वाइल हीडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज़, और पोपॉप है वो ऐसे जोर से बोलता है कि यस ऐसा हो सकता है, और वो ऐसे अपने आँखें रिंकल्स विंग्ड यानी कि वो आँखों से ऐसे आँखों के पलके चिपकाना, तो वो अपनी आँखों की पलके चिपका के कहता है कि यस इसका मीनिंग यही होता है कि ये फिशिंग ट्रिप है वो कमिंग आ रही है। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ आवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग, जॉन मॉम सजेस्टेड, जॉन की मम है बोलती है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अब हमें एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग यानी कि जो पूरे साल का जो हमारा घर की साफ़ सफाई है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब स्प्रिंग सीज़न भी आ गया है, इसलिए अब पूरे साल की जो साफ़ सफाई होती है वो कर लेनी चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा था, जॉन की मम्मी। Tomorrow John you have no school and I can expect some help, okay? और फिर बोलती है वो जॉन को कि कल तो तुम्हारी स्कूल नहीं है, तुम्हारी स्कूल पे छुट्टी है, तो तुम्हें मुझे हेल्प करनी है, ओके ऐसा कहती है। ओके ओके जॉन एग्रीली अनविंगली, जॉन बिना कुछ बोले ही ऐसा बिना कुछ सोचे ही ऐसा बोल देता है ओके ओके मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब आगे। The next day John and his mom cleaned the house, दूसरे ही दिन जॉन और उसकी मम क्या करते हैं। The next day John and his mom cleaned the house, दूसरे ही दिन सुबह उठकर जॉन और उसकी मम्मा है वो पूरे घर की साफ सफाई करने बैठ जाते हैं। दूसरे ही दिन जॉन और उसकी मम्मा है वो पूरे साफ़ सफाई करने के लिए लग जाते हैं। दे क्लीन अपस्ट्रेट इनसाइड आउटसाइड, वो लोग क्लीन कर रहे अपस्ट्रेट ऊपर नीचे, इनसाइड आउटसाइड अंदर बाहर। अनटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस, वो सब कुछ है वो एकदम साफ सुथरा कर रहे थे। टायर्ड दे सैंक इनटू द कॉट, और वो ये पूरा सब कुछ साफ करके थक भी गए थे। पॉइंटिंग टू पॉपअप चेयर जॉन्स मॉम एक्सक्लेम्ड ओह दैट्स ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो, जैसे ही पॉपअप की चेयर के पास जॉन की मम्मा है वो आती है तो वो एकदम एक्सक्लेम्ड यानी कि जोर से बोलती है ओह दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो, ये पुरानी चेयर हो गई है इसलिए वी विल बाय पॉपअप अ न्यू वन, तो इसे हम बाहर छोड़ देते हैं और हम पॉपअप के लिए न्यू चेयर ले आते हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाया ही है कि कैसे जॉन और उसकी मम्मा है वो पूरी साफ सफाई कर रहे हैं। इट वॉज ट्रू जॉन हैड टू एग्री, जॉन की मम्मा ने जैसे ही बोला कि ये चेयर है पॉपअप की वो एकदम ओल्ड हो गई है तो इससे हम बाहर जाने देते हैं और पॉपअप के लिए हम न्यू चेयर ले आते हैं, तो जॉन बोलता है कि यस ये बात सही है, ऐसा बोल के वो अपनी मम्मा के साथ एग्री हो जाता है। तो चेयर वॉज अनसाइटली, ये चेयर है वो बहुत ही पुरानी हो गई है। इट वॉज फेडेड एंड वर्न,
ये एकदम पुरानी हो गई है, फट गई है। एंड इन सम प्लेसेस एवन टॉन, और बहुत सारी जगह पे तो एकदम से फट गई है, पुरानी सी हो गई है और फेडेड यानी कि बहुत ही पुरानी ओल्ड लग रही है। जॉन कम एंड हेल्प मी, जॉन की मम्मा बोलती है कि तो चलो यहाँ पे आओ और मुझे हेल्प करो। वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, हम ये चेयर को फुटपाथ पे ले लेते हैं। क्यों? टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम, कल यहाँ पे जब गार्बेज ट्रक यानी कि जो घर का जो पुराना गंदा कचरा निकलता है उसको लेने के लिए जो ट्रक आता है वो कल यहाँ पे फुटपाथ पे आएगा, तो इसलिए चलो तुम मेरी हेल्प करो कि हम ये पॉपअप की चेयर है वो फुटपाथ पे ले जाएं। एज दे अटेम्प्ट टू मूव द चेयर, जैसे ही जॉन है वो अपनी मम्मी के पास जाता है वो चेयर को हटाने के लिए और मूव करने के लिए, पॉपअप वर्कड हिज वे थ्रू द डोर, और पॉपअप है वो डोर पे आ जाते हैं। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग, और वो कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे, वो तुरंत ही दौड़े जाते हैं। वो जैसे ही डोर पे आते हैं, एंट्री करते हैं कि तुरंत ही वो कुछ ऐसा देखते हैं कि तुरंत ही वो घर पे दौड़े जाते हैं। ओ नो, ही ऑब्जेक्टेड, यू कैंट टेक माई चेयर। क्या क्या देखा उन्होंने कि जॉन और उसकी मम्मा है वो दादाजी की जो पुरानी चेयर है उससे बाहर फुटपाथ पे ले जा रहे हैं, क्योंकि कल दूसरे दिन जब गार्बेज ट्रक आएगा तो उसमें वो गार्बेज में डाल देंगे। ये देखते ही दादाजी है वो तुरंत ही घर में एंट्री करते हैं, तो तुरंत ही दौड़ के वहाँ पे जाते हैं और एकदम चिल्ला के बोलते हैं, ओ नो, नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ एकदम चिल्ला के, यू कैन टेक माई चेयर, आप लोग मेरी चेयर को मत लो। इट्स ओल्ड, इट्स worn, जॉन्स मॉम आर्ग्यूड विथ अ शार्प एज टू हर वॉइस। फिर जॉन की मम्मा जैसे ही दादाजी बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी चेयर को लेके मत जाओ, तो जॉन की मम्मा है वो एकदम आर्ग्यूमेंट के साथ एकदम शार्प से एकदम चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये पुरानी हो गई है और ये फट गई है। नो, पॉपअप इंसिस्टेड ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू द प्लेस, और पॉपअप बोलते हैं कि नहीं, ये पुरानी नहीं हुई है, और वो ट्राई करते हैं कि वो जॉन और उसकी मम्मा के हाथ से ये चेयर है वो छुड़ा ले और जहाँ पे जो प्लेस पे पड़ी थी वहीं पे जाके वो रख दे। बट पॉप, वी विल बाय यू अ न्यू वन, जॉन मॉम ट्राइड टू कन्विंस द मैन। जॉन की मम है वो कन्विंस करती है, वो एकदम से उसको मनाने की ट्राई करती है कि पॉपअप आप ये छोड़ दो, हम आपके लिए ऐसी ही न्यू चेयर ला के देंगे, क्योंकि ये पुरानी हो गई है, फट गई है और एकदम ओल्ड हो गई है, तो प्लीज़ इसे आप छोड़ दो, गार्बेज में जाने दो और हम आपके लिए न्यू ला के देंगे। ऐसा करके वो उसको कन्विंस कर रही है, मना रही है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉपअप्स वॉइस ट्रेम्बल्ड, पॉपअप है एकदम गुस्से में एकदम जोर से चिल्लाते हैं कि मुझे न्यू नहीं चाहिए। आई गिव अप, जॉन्स मम लेट गो ऑफ द चेयर, और जॉन की मम है वो वहीं पे वो छोड़ के गुस्से से चली जाती है। वी विल डिस्कस इट टुनाइट व्हेन मेट गेट्स होम, और फिर वो बोलती है कि इसके बारे में, ये चेयर घर में रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में हम आज रात को डिस्कस करेंगे। कब? व्हेन मेट गेट्स होम, जब मेट है वो होम पे आएगा, घर पे वापस आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे पॉपअप है वो जॉन के ग्रैंडपा है, फिर उसकी मम्मा है और जॉन है। अब मेट कौन है ये हम आगे देखेंगे। मेट जॉन्स डैड, कौन है? मेट है वो जॉन के पापा है। वो स्टील अ वर्क, वो बाहर गए हैं, काम करने के लिए बाहर गए हैं। विथ अ सीग ऑफ रिलाइफ द ओल्ड मैन sank into his chair and closed his eyes. With a sigh of relief, the old man sank into his chair and closed his eyes. जैसे ही जॉन की मम्मा ये बोल के गई
कि कोई बात नहीं, मैं चेयर को यहीं पे छोड़ देती हूँ और रात को जब जॉन के पापा यानी कि मेट है वो आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये चेयर को रखना है या नहीं रखना है। ये कहकर जब जॉन की मम्मा चली जाती है तो वो ग्रैंडपा है पोपो, वो क्या करता है, वो चेयर को वहीं पे अपनी जहाँ पे प्लेस पे था वहाँ पे रखते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हो और एकदम शांति से अपनी आइज़ क्लोज करके कुछ सोचने लगते हैं। पोपो, Why won't you let us get rid of the chair? John asked when his mother left the room. Pop-up, why you won't let us get rid of the chair? John asked when his mother left the room. पॉपअप है वो पॉपअप से पूछता है जॉन, जब उसकी मम्मा है वो रूम से बाहर चली जाती है तब वो पूछता है जॉन कि क्यों आपने इस चेयर को कहीं पे जाने नहीं दिया, क्यों इससे आप फटी टूटी हुई चेयर को यहाँ पे रखना चाहते हैं, जबकि ये लोग तो आपको न्यू चेयर ला के देंगे। इट इज़ ओल्ड, और फिर वो बोलता है कि ये तो बहुत पुरानी हो गई है, ऐसा जॉन कहता है। तो इस पूरे पार्ट में आपने क्या पढ़ा, जॉन नाम का लड़का है वो पहले घर में आता है, घर में ही आते उससे स्वीट स्वीट सी फ्रेगमेंट्स आती है, अच्छी सी खुशबू आती है। वो जाता है और किचन में देखता है तो उसकी मम्मा ने अच्छी सी कुकीज़ बनाई है उसके लिए, फ्रेश कुकीज़। वो फ्रेश कुकीज़ को देखकर एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा दिन आज का बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही वो बोलता है कि तुरंत उसके दादाजी है वो उसकी एंट्री होती है। उसके दादा का नाम क्या है, पॉपअप। पॉपअप है वो जैसे ही आते हैं तो वो बोलते हैं कि अब तो ये स्प्रिंग की सीज़न है वो स्टार्ट हो गई है। तो फिर जॉन को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि स्प्रिंग सीज़न का मीनिंग क्या होता है। तो जॉन बोलते हैं कि यस मुझे पता है, स्प्रिंग सीज़न यानी कि अब हमारी एनुअल फिशिंग ट्रिप है वो स्टार्ट होगी। इसी तरह वो लोग बात करते हैं, तभी उसकी मम्मा बोलती है कि अब स्प्रिंग आ गया है तो पूरे साल की जो हमें घर की साफ़ सफाई है वो करनी है। तो वो जॉन को बोलती है कि कल तुम्हारे स्कूल में छुट्टी है तो इसलिए तुम मेरी हेल्प करना। तो जॉन बोलता है कि यस ओके मम्मा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। दूसरे ही दिन वो जॉन और उसकी मम्मा दोनों घर की साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं और साफ़ सफाई ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरा घर है वो एकदम स्पॉटलेस यानी कि बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तभी जॉन की मम्मा की नज़र है वो उसके दादाजी यानी कि पॉपअप की चेयर पे जाती है, जो एकदम पुरानी सी हो गई है, फट गई है और चारों तरफ से एकदम गंदी हो गई है। तो वो सोचती है कि मैं इसको गार्बेज में डाल दूँ और इसके लिए पॉपअप यानी कि दादाजी के लिए न्यू चेयर लूँगी। तो वो जैसे ही जॉन को बुलाती है कि जॉन चलो मेरी हेल्प करो कि ये जो दादाजी की ओल्ड चेयर हो गई है उसको हम फुटपाथ पे ले जाए, क्योंकि कल वहाँ पे गार्बेज ट्रक आएगा तो उसमें हम गार्बेज में डाल देंगे। जैसे ही जॉन और उसकी मम्मा है वो चेयर को लेने जाते हैं और गार्बेज फुटपाथ पे छोड़ने जाते हैं कि तुरंत ही दादाजी घर में आते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं और देखते हैं कि जॉन और उसकी मम्मा है वो उसकी ओल्ड चेयर है उसको कहीं पे ले जा रहे हैं, तो वो दौड़ के घर में जाते हैं और चिल्लाते हैं कि प्लीज़ इसे कहीं मत लेके जाओ। तो जॉन की मम्मा है वो उसको मनाने की कोशिश करती है कि ये बहुत पुरानी हो गई है, हम आपके लिए न्यू चेयर ला देंगे, प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए। पर दादाजी है वो मानते ही नहीं है और वो चिल्लाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे न्यू नहीं चाहिए। ऐसे करके जॉन की मम्मी है वो वहाँ पे चेयर रख के बोलती है कि आज रात जब जॉन के पापा यानी कि मेट है वो जो बाहर काम करने के लिए गए हैं वो वापस आएंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि ये चेयर को यहाँ पे रखना है या फिर इसे गार्बेज में जाने देना है। ऐसा बोल के वो गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। वो जैसे ही रूम से बाहर निकलती है कि जॉन के दादाजी है पॉपअप वो चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी आइज़ क्लोज करके कुछ सोचने लगते हैं। जैसे ही वो सोचने लगते हैं कि जॉन उससे पूछता है कि ये चेयर है वो तो एकदम पुरानी हो गई है, फट गई है, तो फिर आपको ये चेयर क्यों चाहिए, क्योंकि ये लोग तो आपको इसके बदले में न्यू चेयर देंगे। तो यहाँ तक जॉन और दादाजी के बारे में बात होती है। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है वो ख़त्म होता है। पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप यहाँ इस पार्ट के कुछ कीवर्ड है वो देख लीजिए। तो ये पूरे 9 है वो कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड है वो आपको पूरे
रफ बुक में 2 टाइम्स लिखने हैं होमवर्क में, तो ये पूरे कीवर्ड है पार्ट 1 के, वो आपको रफ बुक में 2 टाइम्स लिखने हैं होमवर्क में। पार्ट 2 हम इसके बाद में वीडियो में देखेंगे कि जॉन और दादाजी के बीच में ऐसी क्या बात हुई, जॉन कैसे अपने दादाजी की चेयर के साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स को, फ्रेंडशिप को समझेगा, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आई होप कि आपको पार्ट 1 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा पोएम, पार्ट 2 में देखा ग्रैंडपास फ्रेंड उसका पार्ट 1, और इस पार्ट 3 में आप देखेंगे ग्रैंडपास फ्रेंड पार्ट 2। तो आई होप कि आपको पार्ट 1 जो स्टोरी है, ग्रैंडपास फ्रेंड्स पार्ट 1 स्टोरी है, वो पूरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस पार्ट 2 की स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। You don't understand, John. Pop-up shook his head from side to side, and after a long pursuit, he said, क्या हुआ कि आपने पार्ट 1 में कहाँ पे ख़त्म हुआ था कि जॉन की मम्मा है वो डोर को क्लोज करके रूम में से ऐसे चली जाती है, फिर जो ग्रैंडपा है पॉपअप वो चेयर के ऊपर आइस क्लोज करके एकदम सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक जॉन है वो ग्रैंडपा को पूछता है कि ये तो पुरानी ओल्ड हो गई है चेयर, इससे तो आपको ऐसा क्या लगाव है कि आप इस चेयर को कहीं पे जाने नहीं देना चाहते हैं और आप न्यू चेयर भी लेना नहीं चाहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन सुन के फिर जॉन के जो ग्रैंडपा है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन, तुम ये समझ नहीं सकोगे जॉन। पॉपअप शॉक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड आफ्टर अ लॉन्ग pursuit he said, क्या किया कि तुम ये समझ नहीं सकोगे, ये बोल के वो अपना सर इधर से उधर ऐसे घुमाने लगे और कुछ सोचने लगे, और फिर थोड़े टाइम के रेस्ट के बाद वो बोलते हैं, आई सेट इन दिस चेयर विथ योर ग्रैंडमा राइट हियर, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तब से जब से तुम्हारी ग्रैंडमा है वो यहाँ पे आई थी। When I asked her to marry me, और जब वो यहाँ पे आई थी तब मैं इस चेयर पे बैठा था और मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी या फिर क्या तुम मुझसे मैरी करोगी। ऐसा जब मैंने उससे पूछा था, आई आस्क्ड हर टू मैरी मी, मैंने उससे पूछा था कि क्या आप मुझसे शादी करोगी। ऐसा जब मैंने तुम्हारी दादी माँ से पूछा था, ग्रैंड माँ से, तब भी मैं इस चेयर पे बैठा था। इट वॉज सो लॉन्ग अगो, वो बहुत पहले हुआ था, मुझे पता है। बट वेन आई शीट इन दिस चेयर एंड क्लोज माई आईज आई फील शी इज़ नियर, पर मुझे पता है कि ये तो बहुत टाइम पहले की बात है, पर अभी भी जब मैं इस चेयर पे बैठता हूँ और इस चेयर पे बैठते ही अपनी आइज़ क्लोज करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा है वो अभी भी यहीं कहीं पे है, मेरे आसपास ही है, ऐसा मैं फील करता हूँ। ऐसा कौन बोलता है, जॉन के दादाजी। और जॉन के दादाजी का नाम क्या था, पॉपअप। और जॉन की ग्रैंडमा है वो आपको पता ही है, पहले पार्ट में बताया था। जब से जॉन की ग्रैंडमा है उसकी डेथ हो गई है, तब से जॉन और जॉन के मम्मी पापा है उसके साथ ही उसके ग्रैंडफादर से वो रहते हैं। तो ग्रैंडफादर से वो बोलते हैं कि जब मैं इस चेयर पे बैठता हूँ और मैं अपनी आइज़ क्लोज करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा है वो यहीं आसपास कहीं है। द ओल्ड मैन पास्ड हिज हैंड जेंटली अलॉन्ग द आर्म ऑफ द चेयर, और ये बोलकर वो ओल्ड मैन यानी कि जो दादाजी है जॉन के पॉपअप, वो दोनों हाथ अपने चेयर की आर्म यानी कि चेयर के पास में जो बाजुएं होती है ना, वहाँ पे वो रख देते हैं। इट इज़ अमेजिंग, जॉन थॉट, और फिर जॉन है वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अलग है, कुछ डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि आप वो जो लोग मर गए हैं उसको ऐसे इस चेयर पे बैठ के आप उसको अगर आइज क्लोज करोगे तो फील होगा कि वो आपके आसपास है। जॉन है वो छोटा सा है, इसलिए वो सोच रहा है कि ये तो बहुत अमेजिंग है, क्या ऐसा हो सकता है। हाउ पॉपअप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, और फिर वो सोचता है कि पॉपअप को ये सारी पास्ट की बातें कैसे याद है। इन
द प्रेजेंट ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और फिर वो बोलता है कि इस बार अभी तो प्रेजेंट में तो ऐसा हो रहा है कि जॉन ने अभी अभी कुछ बोला है पॉपअप ने, वो भी वो भूल जाते हैं। तो फिर ये तो सारी पास्ट की बहुत साल पहले की बातें हैं, तो वो ग्रैंडपा है पॉपअप उसको कैसे याद है, ऐसा जॉन बोलता है कि अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है वो पॉपअप बार बार भूल जाते हैं और ये तो बहुत पास्ट की बातें हैं, तो ये कैसे याद है। John sat down on the floor by Pop-Up's feet and listened as the old man went on। और फिर क्या करता है, जॉन है वो अपने ग्रैंडपा है पॉपअप उसके पास चेयर के पास एकदम ज़मीन पे बैठ जाता है और अपने पॉपअप की सारी बातें सुनता है। तो ये भी कुछ कीवर्ड्स है, ये कुछ 5 कीवर्ड्स है, 5 कीवर्ड्स है, वो आपको इस पार्ट 2 के हैं। नर्वस यानी कि एकदम चिंता में होना, वरीड। गैस यानी कि फिक्स्ड लुक, एकदम परफेक्ट है कि यही चीज़ मैंने देखी थी। रेटलिंग साउंड, हार्श शार्प साउंड। रेटलिंग साउंड एकदम छोटा सा, एकदम तीक्ष्ण, एकदम धीरे से बोलना। रियलाइज यानी कि अंडरस्टैंड क्लियरली। रियलाइज यानी कि समझ जाना, अंडरस्टैंड क्लियरली, एकदम साफ समझ जाना। होल हार्टली, फुल्ली। होल हार्टली यानी कि एकदम फुल्ली, एकदम फुल इंजॉयमेंट। तो ये सारे थे पार्ट 2 के कीवर्ड। इन द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न। पहले तो दादाजी ने बताया कि पहले मैं इस चेयर पे जब बैठा था तब तुम्हारी दादी को मैंने देखा और मैंने उनसे शादी के लिए पूछा था। फिर दूसरी बार जैसे ही वो जॉन है वो दादाजी के पास चेयर है उसके पास में ही ज़मीन पे ही बैठ जाता है और वो सारी दादाजी की बात है वो एकदम ध्यान से सुनने लगता है। तो फिर दादाजी बोलते हैं एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न। वो रात जब तुम्हारे पापा है उसका जन्म हुआ था। आई सेट इन दिस चेयर। उस दिन भी मैं इसी चेयर पे बैठा था। आई वॉज नर्वस। मैं बहुत ही चिंता में था। आई वॉज स्केर्ड when they placed the teeny baby into my arms। और मैं बहुत स्केर्ड यानी कि बहुत डर गया था जब ये छोटा सा बेबी, तुम्हारा पापा जब बॉर्न हुआ था तो छोटा सा बेबी जब मेरे हाथ में रखा, इसलिए मैं बहुत ही डर गया था। Yet I was never happier। A smile suddenly lit his old face। और उस दिन जो मैं खुश हुआ था तुम्हारे पापा को जब इस चेयर पे बैठ के वो जब जन्म हुआ उसका, तो उसको हाथ में लिया, मैंने अपने हाथ में लिया, तो उस दिन जो मुझे खुशी मिली थी वो आज तक कभी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली है। ये बोलकर जब जॉन है वो दादाजी के फेस के ऊपर देखता है तो वो एकदम स्माइल कर रहे हैं। तो वो अपने दादाजी के फेस पे स्माइल देखता है। जब दादाजी ये बोलते हैं कि जब पापा तुम्हारे बॉर्न हुए थे तब मैंने उसको अपने आर्म में लिया था और तब वो मुझे खुशी हुई थी, वो आज तक इतना खुश मैं कभी भी नहीं हुआ, ऐसा दादाजी बोलते हैं कि तुरंत ही जॉन है वो दादाजी के फेस की तरफ देखता है तो वो देखता है कि दादाजी आज भी वो स्माइल कर रहे हैं। आई थिंक आई एम बिगिन टू अंडरस्टैंड, जॉन सेड थॉटफुली। और जॉन एकदम सोच समझ के फिर दादाजी को बोलता है कि अब मुझे भी लगता है कि मैं आपकी जो ये फीलिंग्स है पहले वाली वो अब समझने लगा हूँ। Many years later, बहुत सालों के बाद, पॉपअप वॉइस ब्लॉक एंड ही पैश्ड अ मोमेंट बिफोर ही कंटिन्यूड। बहुत साल के बाद जॉन ने अपने दादाजी पॉपअप को ऐसे देखा कि उसकी आवाज़ है वो एकदम टूटने लगी है और वो एकदम से सैड फील होने लगे हैं। आई सेट इन दिस चेयर when the doctor called and told me that your grandpa was ill। I sat in this chair when the doctor called and told me that your grandma was ill। मैं इस चेयर पर तब भी बैठा था जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम्हारी ग्रैंडमा है वो बहुत ही बीमार है। I was lost without her but the chair gave me comfort and warmth। I was lost without her। मैं उसके बिना तो तुम्हारी ग्रैंडमा के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
मैं सब कुछ खो चुका हूँ। वो जब से गई है तब से मैं सब कुछ खो चुका हूँ। बट द चेयर गेव मी कम्फर्ट एंड वार्मथ। बस ये चेयर ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी भी खुश रखती है, कंफर्टेबल रखती है और हमेशा मुझे खुश रखती है। वरना तुम्हारी दादी ग्रैंडमा है, वो जब से गई है तब से तो मैं सब कुछ खो चुका हूँ। पर ये चेयर ही एक ऐसी है जो मुझे उसकी याद देती है और मुझे हमेशा खुश रखती है। The old man's sadness seemed to grow as he recalled the unfortunate day. The old man's sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. और इसी तरह वो अपने सारे बुरे दिन है वो दादाजी एक साथ याद करने लगते हैं। I am sorry, Pop-Up. John looked at his grandfather and said, जॉन ने क्या किया, अपने दादाजी को वो सारी बातें पुरानी थी और जो एकदम सैड बातें थी वो याद करके देखा। तो उसने दादाजी के फेस की तरफ देखा तो दादाजी एकदम सैड फील कर रहे थे। तो इसीलिए जॉन ने अपने दादाजी के फेस की तरफ देखकर बोला कि आई एम सॉरी पॉपअप, आई डू दिस सी नाउ। अब मैं ये देख सकता हूँ। दिस इज़ नॉट जस्ट एनी ओल्ड चेयर, दिस चेयर इज़ मोर लाइक योर फ्रेंड। अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये चेयर है वो सिर्फ ओल्ड चेयर, पुरानी चेयर नहीं है, पर दिस चेयर इज़ मोर लाइक योर फ्रेंड। ये चेयर तो जैसे कि आपकी एक फ्रेंड है, वैसे मैं अब ये देख सकता हूँ। Yes, we have gone through a lot together, पॉप said। और फिर पॉप बोलता है कि यस, हम लोग तो पहले से कितने सालों से एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए ये बिल्कुल चेयर मेरी फ्रेंड है। That night, however, when जॉन एंड पॉपअप वेर asleep, और ये सारी बात करते करते जॉन और पॉपअप है वो सो जाते हैं। जॉन्स मॉम एंड डैड कैरीड द चेयर आउट टू द फुटपाथ। और जैसे ही जॉन और पॉपअप है वो दोनों सो जाते हैं तो जॉन की मम्मा और पापा है वो दोनों ये चेयर को उठा के बाहर फुटपाथ पे रख देते हैं। इट वॉज अ स्टारलेस नाइट। वो बिना स्टार वाली एकदम चमकदार नहीं नाइट थी, वो एकदम अंधेरी रात थी। थू स्प्रिंग हैड सेट इन, snow fell silently from the black sky and covered pop-up chairs with a blanket of white. Though springs had set in, snow fell silently from the black sky and covered pop-up's chair with a blanket of white. क्या किया कि जॉन के मम्मी पापा ने वो चेयर है वो रूम से उठा के बाहर फुटपाथ पे रख दी। जैसे ही वो अंधेरी रात थी, आसमान भी एकदम काला काला था और एकदम चुपचाप था। तभी अचानक से स्प्रिंग की सीज़न शुरू हो गई थी, तो स्काई में से एकदम से वाइट ब्लैंकेट यानी कि एकदम वाइट चादर जैसा बर्फ़ है वो गिरने लगा। और वो बर्फ़ है उसने जॉन्स के ग्रैंडपा है उसकी चेयर, पॉपअप की चेयर को पूरी कवर कर ली थी बर्फ़ से, इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे चेयर ने है वो वाइट ब्लैंकेट पहन लिया हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउन स्ट्रेट, सुबह उठा, अगले दिन जब सुबह जॉन उठा और वो नीचे आया, पॉपअप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। पॉपअप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। क्या हुआ, जैसे ही सुबह अगले दिन जॉन उठा और वो नीचे आया तो उसने देखा कि पॉपअप है वो विंडो में से बाहर की तरफ झांक रहे थे। अ टीयर रोल्ड डाउन हिज हॉलो चीक। उसकी जो करचली वाली चीक है एकदम से, वो तो ओल्ड हो गए थे पॉपअप तो उसके जो चीक है एकदम करचली हो गए हैं। उसके ऊपर से उसके टीयर्स आंसू है वो एकदम रोलेट हो रहे थे, गिर रहे थे। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन गैस एंड फ्रोज। तो जॉन ने फॉलो किया कि जो ये पुराने मेरे दादाजी है ओल्ड मैन, वो उसकी आइज़ है वो क्या देख रही है, तो वो उसकी आइज़ की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था।
Snow covered the chair stood on the footpath out of the house. तो फिर जॉन ने देखा कि बर्फ़ ने है वो दादाजी की जो चेयर है उसे चारों तरफ से कवर कर लिया है, ढक दिया है, और वो है हमारे घर के बाहर फुटपाथ पे चेयर है वो बर्फ़ से घिरी हुई पड़ी है। इट शॉक्ड जॉन, ये देखकर जॉन है वो शॉक हो गया, एकदम घबरा गया। ही ran आउटसाइड, और वो बाहर की ओर दौड़ के गया। वेट, डोंट टेक द चेयर, ही शाउटेड। और फिर क्या, वो बाहर की ओर दौड़ा गया और उसने बोला कि रुको, इस चेयर को मत लेके जाओ। वेविंग बोथ आर्म्स इन द एयर as he rushed to stop the man from taking the chair away. और फिर जो लेके जा रहे थे उस चेयर को गार्बेज वाले, उसको उसने जॉन ने उसके हैंड पकड़ लिए और उसको बोला कि प्लीज़ तुम इसे लेके मत जाओ। ऐसा वो टॉकिंग करने लगा, जो गार्बेज वाला इंसान था उसके दोनों हाथ पकड़ लिए जॉन ने और बोलने लगा कि प्लीज़ इसे कहीं लेके मत जाओ। Then he ran back inside and faced his mom. ऐसा बोल के जैसे ही वो अंदर आने वाला था कि तुरंत ही उसके सामने उसकी मम्मा आ गई। Look at Pop-Up Mom. पॉपअप कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ जॉन और उसकी मम्मा आमने सामने हो गए तो उसको देख रहा था। You can't throw out his chair. और उसकी मम्मा ने बोला कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। This is not just chair. तो जॉन उसकी मम्मा को कहता है कि आप इसे बाहर नहीं लेके जाने दे सकते, ये सिर्फ चेयर नहीं है। This chair has been with Pop-Up for a very long time. ये चेयर तो पॉपअप के पास बहुत ही लंबे टाइम से है। This chair is like a friend. ये तो पॉपअप की फ्रेंड जैसी है। वो अपनी मम्मा के सामने आ जाता है और बोलता है कि प्लीज़ आप इसे कहीं पे लेके जाने मत दो, क्योंकि ये सिर्फ चेयर नहीं है, ये चेयर है वो पॉपअप के साथ बहुत ही लंबे टाइम से है, और ये सिर्फ चेयर नहीं, ये तो पॉपअप का एक फ्रेंड है। जॉन मॉम स्टैंड एंड लुक एट द ओल्ड मैन। और जॉन की मॉम है वो तुरंत ही ऐसे घूम के पॉपअप को देखने लगती है। स्लोली सी वॉक्ड टूवर्ड्स हिम। और फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे पॉपअप की तरफ चलती है। विथ हर मिडल एंड रिंग फिंगर्स, कैसे एकदम से स्लो से और अपनी उंगलियों को ऐसे घिसक पिटक से वो चल रही है। सी वीप्ड अवे टीयर्स। और फिर वो वहाँ पे गई और पॉपअप के जो टीयर्स थे उसको साफ किए। एंड देन सी लुक द ओल्ड मैन फेस इनटू बोथ हर हैंड्स एंड सेड। फिर क्या किया, उसने पॉपअप के दोनों हैंड्स को अपने हाथ में लिया और वो कुछ बोली, आई एम सॉरी पॉपअप। और फिर जॉन की मम्मा है वो पॉपअप के दोनों हाथ अपने हैंड में लिए, उसके टीयर से वो साफ किए और फिर बोली कि सॉरी पॉपअप, आई गेस आई just didn't realize how much the chair meant to you. और फिर बोले कि आई गेस आई एम सॉरी, कि मैं ये जान ही नहीं पाई कि ये चेयर है वो आपके लिए मिंट यानी कि कितनी अहमियत रखती है, आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये मैं जान ही नहीं पाई। जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड। और फिर बोले कि मैं और जॉन दोनों मिलके आपकी जो चेयर है उसे वापस से ले आएंगे। They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. और फिर उन लोगों ने क्या किया, जो पूरी चेयर थी वो बर्फ़ से एकदम कवर हो गई थी, तो ब्रश की हेल्प से सारा बर्फ़ है वो गिरा दिया और चेयर को एकदम साफ करके वो घर के अंदर वापस से ले आए। They placed it next to the fireplace so it couldn't cry. They placed it next to the fireplace so it could dry. और फिर जहाँ पे आग जलाने, आपने देखा ही होगा कि बहुत बड़े घर होते हैं, वहाँ पे ठंडी लगती है तो एक साइड कोने में ऐसे लकड़े रखते हैं और वहाँ पे आग जलाते हैं, उसकी वजह से पूरा रूम एकदम
हॉट रहता है और ठंडी नहीं लगती है। तो वैसी ही जगह पे उन लोगों ने चेयर रख दी और चेयर जो बर्फ़ से एकदम कवर थी तो गीली हो गई थी, वो सूख गई। जॉन्स मॉम स्टेप्ड बैक then and as if seeing the chair for the very first time spoke to herself, "Mom, I guess it does give the room a certain touch of character." और फिर जॉन की मम्मा है वो वापस से जाती है उस चेयर के पास और अपने आप ही बोलती है कि काश मैं भी इस चेयर का एक हिस्सा बन जाऊं, जिसकी वजह से पॉपअप और जॉन मैं भी जब नहीं रहूं, जैसे ग्रैंडमा नहीं रही है वैसे मैं भी जब नहीं रहूं तो मुझे भी वो लोग याद करें। एंड जॉन एंड पॉपअप wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair। और फिर जॉन और उसके ग्रैंडपा पॉपअप है वो एकदम होल हार्टली एकदम से फुल्ली खुश हो जाते हैं और उसकी मम्मा के साथ एग्री हो जाते हैं कि यस, हम लोग भी इस चेयर के साथ आपको भी हमेशा याद रखेंगे। और फिर वो चेयर को लिविंग रूम में ले जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ये चेयर नहीं होती यहाँ पे तो ये रूम पूरा डल यानी कि एकदम गंदा दिखता, पर ये चेयर यहाँ पे है इसलिए ये रूम पूरा अच्छा दिख रहा है। तो आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि कैसे एक बूढ़े ग्रैंडपा है उसकी जो फीलिंग्स है वो चेयर के साथ कैसे जुड़ी हुई है। उसमें उसकी वाइफ है, ग्रैंडमा है, फिर उसका बेटा है, उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है, उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो सब वो चेयर के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए वो ओल्ड हो गई, एकदम फट गई है, फिर भी वो चेयर को अपने से दूर नहीं होने देता। तो फ्रेंडशिप आप ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंडशिप है वो किसी इंसान के साथ ही निभा सकते हो। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी थिंग्स है जो आपको बहुत ही पसंद है और वो चीज़ है वो आपके साथ रहती है और आपके साथ होती है तो आपकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। तो वो कोई थिंग्स होती है उसके साथ भी आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। मान लो कि आपकी कोई बुक है जो आपको बहुत ही पसंद है, उसे आप रीड करते हो तो आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर उसे आप जब भी देखते हो तो आपकी पुरानी यादें हैं वो आपके एकदम फ्रेश हो जाती है और आप एकदम हैप्पी हो जाते हो। जब सैड हो तब हैप्पी हो जाते हो उसे देखकर, तो वो भी एक टाइप की फ्रेंडशिप ही हुई। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे एक बूढ़े ग्रैंडपा है और उसकी जो चेयर के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है और कैसे वो एक चेयर को अपनी फ्रेंड्स मानते हैं। तो ये आपने इस स्टोरी में देखा। आई होप कि आपको ये स्टोरी के दोनों पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आपको होमवर्क में ये सेकंड पार्ट में से मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पोएम जो दी है और पोएम जो पूरी समझाई है, द एरो एंड द सॉन्ग, तो वो पोएम है वो पूरी आपको रफ बुक में एक बार अच्छे से लिखनी है, वही आपका होमवर्क है। पार्ट 1 का होमवर्क तो मैंने दे दिया है, उसमें जो कीवर्ड्स है वो आपको 2 टाइम्स लिखने हैं रफ बुक में। इस पार्ट 2 की स्टोरी में आपको जो पहली वाली पोएम है द एरो एंड द सॉन्ग, वो पोएम है वो पूरी आपको रफ बुक में एक बार अच्छे से लिखनी है, अच्छे राइटिंग में। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से लिख लो, अच्छी राइटिंग में। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको वो पोएम 1-2 बार अच्छे से माइंड में भी बिठ जाएगी। तो आई होप कि मैंने ट्राई की ही है कि आपको ये पूरी स्टोरी है फ्रेंडशिप की वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट।